देखिए पूरी बॉडी में जो 5 एलिमेंट है, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी तत्व, न्यूमरोलॉजी में कि करियर, ग्रोथ और मनी और रिलेशनशिप को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। एक नंबर अगर किसी के बॉडी में बैलेंस है, अगर डबल रिपीट हो गया तो वो 100% बचपन में ही। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 11 है तो मतलब उसमें डबल एलिमेंट्स क्रिएट हो गए। अब ये एक नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, ये करके आ रहा है, ये कम्युनिकेशन को। 4 एक है इनके में। 4 एक है तो आप ज्यादा बोलोगे, सामने वाले की चीजें कम सुनोगे। हम यहाँ करियर के बारे में सोच रहे हैं, पता लगा फादर का हार्ट अटैक हो गया। और जिनके बॉडी में वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ऐसे लोगों के, अगर मान लीजिए किसी के 6 नंबर 2 बार आ गया या 3 बार आ गया और उन्होंने 6 नंबर को कहीं और क्रिएट कर दिया। ये हमारे जो कैमरा मैन है उनका है 6 नंबर। इस पे अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं कि सपोज किसी का बैलेंस नहीं हो रहा तो वो कैसे बैलेंस करेगा। जैसे आपने अभी तो एक चीज़ बताई, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है बैलेंस करने के लिए। देखिए पूरी बॉडी में जो 5 एलिमेंट है, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी तत्व, न्यूमरोलॉजी में इसको वुड एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, मेटल एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। आपको बस इन्हीं 5 एलिमेंट को बैलेंस करना है। ये जितने अच्छे से बैलेंस रहेंगे आपकी लाइफ उतने अच्छे से बैलेंस रहेगी। चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, लाइफ की किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, ये 5 एलिमेंट अगर आपने बैलेंस कर लिए तो ये एक एनर्जी शील्ड क्रिएट कर देता है बॉडी के सराउंडिंग में। अगर हम इन 5 एलिमेंट्स की बात करते हुए एक एक करके, अगर हम जो लाइफ होती है 4-5 तरीके से बटी हुई है हमारी, जितने भी हमारे कई पॉडकास्ट हुए हैं उसमें हमने बात करी है इन लाइफ्स के बारे में। जैसे कि आपकी एक स्टूडेंट लाइफ होती है, एक बिजनेस लाइफ होती है, फिर एक फैमिली लाइफ होती है, एक रिलेशनशिप होता है जो हमारे फैमिली और उस बीच में आता है। तो अगर हम इसको 5 एलिमेंट्स को एक एक करके हर किसी लाइफ के लिए इम्पैक्ट और रेमेडीज़, या अगर उसको इम्पैक्ट कर रही है वो कहीं पे, तो वो कैसे बच सकता है और कैसे उससे सोल्यूशन उसके निकल सकते हैं, तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप अगर हम समझें कि करियर, ग्रोथ और मनी और रिलेशनशिप को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो 1 बाय 1 अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करियर से। देखिए मैं करियर नहीं, मैं सारे पॉइंट उठाऊंगा इस पे, ठीक है। ठीक है। अब इसके लिए पहले हम 5 एलिमेंट की एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ठीक है। अब 5 एलिमेंट में जैसे वाटर एलिमेंट 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, फायर एलिमेंट 9 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये सिर्फ कहने के लिए नंबर नहीं है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक बहुत बड़ा है। अब जैसे मान लीजिए 1 नंबर और 9 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में आ गए, जब लोसू ग्रिड बनाते हैं मूलांक और भाग्यांक को भर के, तो उसमें 1 नंबर और 9 नंबर की अपनी इंपॉर्टेंस है। अब 1 नंबर अगर किसी के बॉडी में बैलेंस है, 100% है या फिर 100% से कम है, मतलब एक बार अगर कोई एलिमेंट आ गया वो मेरे लिए अच्छा है। अगर डबल रिपीट हो गया तो वो 100% बचपन में ही क्रिएट हो चुका है। मतलब अच्छा। जिस दिन बच्चे ने जन्म लिया है उसी दिन वो 100% बॉडी में है। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 11 है, 11, तो मतलब उसमें डबल एलिमेंट्स क्रिएट हो गए। तो ये 1 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है। अच्छा। अब जैसे मान लीजिए कहीं मूलांक की वजह से भी या भाग्यांक की वजह से भी 1 नंबर और आ सकता है। तो 1 नंबर जितना बढ़ता चला जाएगा वो आपके बॉडी में वाटर एलिमेंट के कंसंट्रेशन लेवल को हाई कर देगा। और 100% के ऊपर कोई एलिमेंट गया तो इनबैलेंस, और उसके इनबैलेंस होने से कुंडली में जो सूर्य जो बैठे हुए हैं 1 नंबर से रिलेटेड, उसके रिजल्ट अफेक्ट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। अब ये 1 नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, ये करके आ रहा है, ये कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर वाटर एलिमेंट आपके बॉडी में डाउन हो रहा है, ठीक है, तो आपको बोलने में दिक्कत परेशानी क्रिएट होगी, मतलब आप कम बोलेंगे, साई नेचर हो जाएगा आपका। बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है तो आप अपनी बात को पहले ज़्यादा रखोगे, सुनोगे कम, दूसरे सामने वाले की सुनोगे कम। 4 एक है इनके में। 4 एक हैं तो आप ज़्यादा बोलोगे, सामने वाले की चीज़ें कम सुनोगे। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी में, माइंड में ये इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा नेचर पे। और बाकी का जो कुंडली के जो योग हैं वो तो अमेजिंग, मतलब कुंडली के योग को भी टाल सकते हो। अब जैसे आपके बॉडी में वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पानी को डोनेट करना है। बस पानी को डोनेट करते रहिए। आप एवरी संडे को या तो पानी डोनेट कर दो या फिर रोजाना पानी को डोनेट कर दो। डोनेट करना मतलब डोनेट करना मतलब किसी गरीब की हेल्प कर दो, पानी को बांट दो। अच्छा। ऐसे नहीं कर सकते हो तो कोई वाटर कूलर कहीं लगवा दो धार्मिक स्थल पे, तो उससे वो वाटर एलिमेंट आपका डेली रूटीन लाइफ में बैलेंस होता रहेगा। और आपने अगर इसको बैलेंस कर लिया तो बहुत बड़ी जंग जीत ली। कैसे? क्योंकि आपके कुंडली में सूर्य जहां भी बैठा होगा उससे रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं जीवन में। और सूर्य पिता का भी कारक है, पिता की लाइफ को अफेक्ट कर देगा वो।
हार्ट का कारक है, आपके हार्ट को अफेक्ट कर देगा। और ये सरकार को भी रिप्रेजेंट करता है, सरकारी क्षेत्र से रिलेटेड चीज़ों को अफेक्ट कर देगा। अगर बैलेंस रहा तो लाइफ इन सब चीज़ों में अच्छी चलेगी, और जिस दिन ये इनबैलेंस हो गया उसी दिन ये सारी चीज़ें डूब जाएंगी आपकी, क्योंकि आपकी बॉडी इनबैलेंस हो गई। और अगर सूर्य नेगेटिव है तो नेगेटिव एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। तो सूर्य प्लैनेट से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, और वो जहाँ पर बैठा है उस घर को डैमेज करता हुआ लाइफ में प्रॉब्लम को एंटर कर देगा। तो यहाँ पे सिर्फ करियर की बात नहीं है, बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम लाइफ में एंटर कर जाएंगी यहाँ पे। ठीक है। हम यहाँ करियर के बारे में सोच रहे हैं, पता लगा फादर का हार्ट अटैक हो गया, एक नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया, फादर को प्रॉब्लम हो गई, या मुझे ही हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ये इस तरह से क्रिएट कर देता है। और जिनके बॉडी में वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उसके रिलेटिव में फायर एलिमेंट अगर कम हो जाए तो ये विल पावर को डाउन कर देता है, कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर देता है, ये इस तरह से रिएक्ट करता है। ओके। और उसकी वजह से माइंड क्या है, ओवर रिएक्ट करेगा। लाइफ में कोई छोटा इवेंट भी क्रिएट हो जाएगा ना, कहीं सरदर्द भी हो गया तो पहाड़ जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा क्या हो गया, मतलब हाय राम वाली फीलिंग आ जाएगी कि ये तो बड़ी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जबकि प्रॉब्लम बहुत छोटी है, लेकिन वो माइंड को ऐसे ओवर रिएक्ट कराएगा कि आपको प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगने लग जाएगी। ये इस तरह से बिहेव करता है। ठीक है। तो ये तो वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे ही मेटल और वुड एलिमेंट को देखा जाता है रिलेटिवली, क्योंकि वुड एलिमेंट और मेटल एलिमेंट आपस में एक दूसरे के शत्रु की तरह बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेटल एलिमेंट वुड एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। किस नंबर मूलांक पे काम करते हैं? अब जैसे 3 नंबर वुड एलिमेंट है और 6 नंबर आपका मेटल एलिमेंट है। ओके। अगर आपके बॉडी में मेटल बहुत ज़्यादा हो गया तो मेटल एलिमेंट क्या करता है, वीनस को रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर क्या है, वीनस है। तो वीनस से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अफेक्ट हो जाएंगी लाइफ में। अगर ये इनबैलेंस हुआ तो पैसा तो आ जाएगा लेकिन टिकेगा नहीं, पैसा गायब हो जाएगा। 6 नंबर बहुत ज़्यादा रिपीट हो गया, इनबैलेंस हो गया, तो ये मेटल एलिमेंट एक्सेस होने से क्या होगा, मैरिड लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा। अब यही मेटल एलिमेंट आपके वुड एलिमेंट को भी परेशान कर रहा है, क्योंकि उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। एक चाकू या कुल्हाड़ी वुड एलिमेंट को ईजिली कट कर देगी। तो सेम वही थ्योरी के अकॉर्डिंग आपकी सोशल कनेक्टिविटी खराब हो जाएगी उसी दिन से। तो ऐसे लोगों के, अगर मान लीजिए किसी के 6 नंबर 2 बार आ गया या 3 बार आ गया और उन्होंने 6 नंबर को कहीं और क्रिएट कर दिया, अब भले ही वो लकी है लेकिन अगर उसको क्रिएट कर दिया तो वो मेटल एलिमेंट सोशल कनेक्टिविटी को खराब कर दिया। तो ऐसे में अगर उसका कोई लव रिलेशन चल रहा होगा ना तो लड़की छोड़ के भाग जाएगी, वो वाली कहानी हो जाएगी। ओके। ये हमारे जो कैमरा मैन है उनका है 6 नंबर।